ভারতীয় মজদুর সংঘ অ্যাফিলিয়েটেড ভারতীয় টেলিকম ইউনিয়ন বিএসএনএল এর আজ ইউনিয়ন কমিটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হলো বিএস ভারতীয় মজদুর সংঘ অ্যাফিলিয়েটেড ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বিএসএনএল অফিসে। এই আলোচনা সভার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যুতিক বিএমএস সম্বন্ধযুক্ত বিটিও বিএসএনএল ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়ি ইউনিয়ন কলকাতা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল শালক মহাসচিব উৎপল ঘোষ, দস্তিদার সদস্য আর.সি. পান্ডে, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ভারতীয় টেলিকম এমপ্লয়ি ইউনিয়ন বিটিও বিএসএনএল কিষান কানাইয়া, বিটিও সর্বভারতীয় সহ সম্পাদক ও আরো অনেকে। আলোচনা সভায় সিপিএম এর কাছে কিছু দাবিতে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করার সমস্যা জানানো হলো এবং সবাই ইউনিয়নেরও অনেক সমস্যার সম্মুখীনের কথাও জানানো হলো। তারই সাথে বামপন্থী ইউনিয়নকে হুঁশিয়ারি দিলেন বৈদ্যুতিক। राजन साहब थी, ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन का काल था। मैं भी उस काल में था, ऐसा नहीं मैं काल में नहीं था, लेकिन वहां से हटा क्यों ये भी आप सबको बता दूं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। वो जो नेताजी हैं, हम चेयरमैन है, ये कन्वीनर है। तुम लोग बाहर रहो, जनरल सेक्रेटरी हो, दस्तखत किए हो, हम बात करके आके बताते हैं। तो हम जीएस हैं, तो हम वहां जाएंगे, मैनेजमेंट के सामने क्या बात हो रही है, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इसी बात को लेके बीएमएस के लोग वहां से अलग हुए। संचार मंत्री ने हमको बुलाया, कहा अपने लोगों को समझाओ, स्थिति ऐसा नहीं है, हम 5% देने के तैयार हैं, टेबल को आए, निगोशिएशन हो सकता था। ये 15 मांग रहे, 10 पे बात हो सकती थी, 7 पे हो सकता था। और मैनेजमेंट ने, बीएसएनएल मैनेजमेंट ने लिख के दिया एफएनटीओ को, बीटीओ बीएसएनएल को, और उस समय जो अपना ऑफिसर एसोसिएशन था, टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन, कि अभी आपको हम डीए न्यूट्रलाइज करके 5% का वादा करते हैं। ये ऑन पेपर बात है। अब हम ये कहें कि हमको डीओटी लिख के दे, तो हमारा एम्प्लॉयर बीएसएनएल है, उत्पलदा। बीएमएस को यहाँ बीएसएनएल में स्थापित करने वाले, जब बीएसएनएल बना तो उत्पलदा है। हम सब इनके मार्गदर्शन में यहाँ काम किए, जो हम सीखे, आप सब हमारे सीनियर हैं, उनसे सीखा है। अभी भारतीय मजदूर संघ का सीधे सीधे कहना यह है कि हम शोषित, पीड़ित, वंचित जन जो है, जो भी सबसे नीचे के तबके के लोग हैं, पूरे देश में कहीं हैं, उनका उद्धार करने के लिए हैं, उनकी सेवा करने के लिए हैं। इस विचार से हमारा यही विचार है। अब इतिहास को अगर थोड़ा पलट के देखें, जो पुराने लोग हैं, नए जो बीएसएनएल में आए, शायद उनको नहीं पता है, सबसे ज्यादा पीड़ा हमको तब हुई जब मैं तो एक बार और कलकत्ता आया था। ये कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है, सेम इन्हीं की तरह बीएसएनएल में कैजुअल लेबर होते थे। हमको वो भी दिन याद है। हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर होते थे, नाम उनका एसआई था, लेकिन उनकी जो कार्यशैली थी वो कसाई से ज्यादा बदतर थी। वो 20 किलोमीटर तक उनसे ठेले खसीटवाते थे, काम करवाते थे। जब वो खाना बनाते थे, उनके भदेलिया पे लात मार देते थे। उनका उद्धार कराने का काम जब भारतीय मजदूर संघ का यूनियन 78 में यहाँ आया, तब उनके लिए आंदोलन किया, और 1,60,000 लोगों, कैसे ये दिहाड़ी मजदूर जो आज ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इनको 1,60,000 लोग फ्यूचर वैकेंसी के आधार पे इसी डिपार्टमेंट में, डीओटी में। हमको वो भी दिन याद है जब बीएसएनएल में जो अपना संचार भवन है, उसके सामने हम लोग धरना लगाए थे। 365 दिन तक लगातार धरना चला, वो टेंट वापस नहीं गया, डिमांड पूरा हुआ। 7 बरस जिनकी नौकरी हो गई थी, उनको सबको रेगुलर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के लिए हम अभी नहीं हो रहा, क्योंकि बोल दिया, साहब लोग बोल दिया, ठंडा करने के लिए बीएसएनएल का, सीपीएम का ये बोला तो डिपार्टमेंट बहुत चला रहा। सीपीएम हमारा टीजीएम, जीएम, पूरा सीपीएम का आदमी है। हम बोलते क्या, ये पार्टी ऑफिस बना दिया 4 मई का बाद में,
वो लाल झंडा यहाँ लगा दिया, कोई ऑफिसर किसी का माई का दूध नहीं है, सिर्फ उसको प्रतिवाद करेगा। हम लोग दिया 2-3 चिट्ठी लेटर दिया, अभी तक नहीं खुलेगा। मेरा जो पावर चाहिए उसको बाद उसको क्या करेगा ना करेगा से हमारा जो बोला था भाई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, ग्रुप सी ग्रुप डी, देखिए ध्यान से सुनिए, ग्रुप सी ग्रुप डी और कुछ ऑफिस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुआ, अभी ऑफिसर नहीं है। ग्रुप सी ग्रुप डी ये घर से बायोमेट्रिक मार रहा, ऑफिस यहाँ रहा 2 बजे 3 बजे नहीं आ रहा। कोई आदमी यहाँ सर्कल सेक्रेटरी सुजाय जो है ये ज्यादा दिन ऑफिस नहीं आ रहा, वो अटेंडेंस हो गया। कहाँ गया? सिलीगुड़ी से अटेंडेंस हो गया। हम देखा ऐसा ऑफिस में पूरा ऐसा ही चल रहा। ये एक दिन में ठंडा हो जाएगा, ये काम हम लगेगा तो एक दिन में ठंडा हो जाएगा। कहना इसलिए यहाँ 2 मीडिया लगा देगा, बुफेट में लगा देगा, टेलीफोन लगा देगा। हम बोला एक वीडियो छोड़ा पूरा वायरल कर दिया लाल झंडा। इसको बाद अनिमेश मित्र यहाँ जो भी मीटिंग करेगा उसको डंडा मार के यहाँ से हटा देगा। सिर्फ पावर चाहिए, आप कुछ नहीं ने जो मान्यता प्राप्त हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं ठुकरा दिया, ये बोल के कि 5% आप हमें खैरात में दे रहे हैं, क्या हम 15% से कम में नहीं मानेंगे क्योंकि ये आपकी जेब से नहीं मिलेगा। और ये कहते हुए 15% फिटमेंट के लिए 5% के फिटमेंट को ठुकरा दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि आज 2010 साल बीतने वाले हैं। और ये हमारा एशियन के एंगल में देखा जाए जो हमारा यहाँ पे इंडिया हमारा जो BSNL का इसमें RPRC नहीं हुआ, ये एक बड़ा मुद्दा है। इसमें एक ही कारण जिसके चलते अटका हुआ है, ये सर हम लोगों का जो पब्लिसिटी क्लॉज है, प्रॉफिट करना है, उसी चक्कर में है। और प्रॉफिट का जो क्लॉज है सर, ये एक्चुअली वो हो नहीं सकता BSNL में, क्योंकि हम अकाउंट्स में है सर, हम चीफ अकाउंट सेक्रेटरी का ITA भी हमको दिया जाता है, तो हमको अंदर का जो हमें पता है सर प्रॉफिट BSNL अभी वो फ्यूचर में करने का कोई जगह नहीं है। কামিং 10 ইয়ার্স में সবাই সবার পাশে থাকতে পারি। তাহলে আগামী নির্বাচনে আপনারা যেটা বলছেন আমাদের যা মেম্বার আছে মানে পার্মানেন্ট স্টাফদের থেকে ওইসব থেকে আমার মেম্বার সংখ্যা প্রচুর। আমি আগেও মনে করি এখানে 500 লোক এখনই কাজ করেছে, আমি 500 পাই, ঠিক আছে। তো যদি একসাথে মিলিত থাকা যায় তাহলে কিন্তু লড়াই যাবে, জানেন। আর দ্বিতীয় উনি বললেন ওনাদের সমস্যার কথা, পেড রিভিশন পার্মানেন্ট অফিসার, হ্যাঁ পেড রিভিশনের সমস্যা আছে। আরেকটা সমস্যা আছে কন্ট্রাকচুয়াল। আমি পান্ডিকির হাতে একটা দাবি সনদ তুলে দেব, সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষে কোথায় আমি জানি না একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সংস্থা আজকের দিনে, ঠিক আছে, আজকে আমি বলছি আজকের দিনে আমার এখানে কন্ট্রাকচুয়াল ভাইরা আছে 5000 টাকা স্যালারিতে কাজ করে, নো মিনিমাম ওয়েজেস, নো EPF, নো ESI, ঠিক আছে। हमारा जो भारतीय मजदूर संघ परिवार के जितने लोग थे, प्रभाष जी आइए प्लीज आइए। यहाँ जो परिवार का मीटिंग हुआ है, यहाँ हमारा ऑफिसर एसोसिएशन, भारतीय दूरसंचार संघ और नॉन एजुकेटिव का BTU BSNL, कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल वर्कर्स के नेता, इस सब ने एक निर्णय किया है कि BSNL में जो PRC प्रमोशन और पेंशन के इशू हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के इशू हैं, इसको लेके हम सब एक बार फिर से अलग से बैठेंगे और प्रबंधन को इस पे आप सकारात्मक पहल करिए, नहीं तो हम सब आंदोलन के रास्ते को चुनेंगे। ये कहना गलत है कि BSNL को बेचा जा रहा है। प्रकृति का नियम है, बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, ये बदलाव होता, परिवर्तन हमेशा होता रहता है। तो BSNL में एक परिवर्तन हुआ है, पुरानी तकनीक गई, नई तकनीक आ रही है, तो उस नई तकनीक को हम सब स्वीकार करें। अब BSNL में मैन पावर तो है नहीं, पूरे देश में 51-52 हजार कर्मचारी अधिकारी सब बचे हैं, दोनों मिला के। तो उनके हिसाब से जितने संसाधन की जरूरत है उतने संसाधन अपने पास हैं। बाकी और रेवेन्यू कैसे बढ़े, इस पे प्रबंधन ये चिंता करके उनको रेंट आउट कर रहा, बेच नहीं रहा है, रेंट आउट कर रहा है। BSNL की आय बढ़े, इस पे विचार हो रहा है। प्रबंधन से हम सब ये भी कहे हैं कि जो हमारी 4G की सेवाएं हैं, 5G में अपग्रेडेशन होना है,
इसमें जो खामियां हैं इसको भी ठीक करने का काम हम प्रबंधन से এগুলো তো স্টাফ রিলেটেড ইস্যুস আছে যেগুলো আমরা মেজর ইস্যুস হিসাবে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলছি তাছাড়াও আমাদের 4G স্বদেশী 4G আছে আমাদের টেকনোলজি আপগ্রেডেশন আছে যেগুলো আমরা পিছিয়ে পড়ছি মার্কেটে সে কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্টে আমাদের এগিয়ে যাওয়া সেগুলো আছে আমরা সেটা নিয়ে আমাদের যে মিনিস্টার অফ কমিউনিকেশন আছে ওনার সঙ্গে রেগুলারলি মিটিং করছি যে আমরা কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছি তো এই সবকটা ইস্যুই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যেহেতু এখানে একটু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আর অতিবার যেরকম দেখুন অ্যাক্সিডেন্ট ফাইন্যান্সটা দেখলেন করে ভদ্রভাবে আমরা বলবো বিএসএনএল পছন্দ করে যে আগের আইন সেটা চালাতে গেল আস্তে আস্তে হচ্ছে এরপরে যদি লাল ইউনিয়ন যদি বাংলায় এরকম করে তাহলে